लेकिन जब से फुकरा इंसान ने एल्विश पर ये कहा कि सलमान के फैंस एल्विस का वो फॉलोअर्स घटाने लगे तो फिर इनकी रोजी रोटी भी खतरे में आ जाएगी। सलमान खान एक अलग हस्ती है, ठीक है, और एल्विस को बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। उनको उनके फैंस का सपोर्ट मिल रहा है। जैसे अब वीकेंड के वार पे हमने देखा था कि सलमान ने थोड़ी मतलब इनमें तीखी नोकझोंक करवा दी थी, उसके बाद से कहीं तक लग रहा है कि इनमें दरार आ सकती है अभिषेक और एल्विश में। अभिषेक, अभी तक जो अभिषेक का गेम था वो बहुत बढ़िया था, वो जो जिस तरीके से गेम खेल रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निवान टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की अगर बात की जाए तो महज 6 दिन का वक्त रह गया है फाइनल कंटेस्टेंट्स के लिए कि अब जितने प्रतिभागी थे उसमें से कौन जो है आगे चल रहा है। 6 दिन बाद फाइनल का रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। अब इस बीच अगर बात की जाए तो एल्विश और अभिषेक के बीच में जो है काफी टक्कर देखी जा रही है और ये टक्कर कहीं ना कहीं सलमान खान पर भी कितनी भारी पड़ रही है ये भी देखने वाला विषय बना हुआ है। अब ऐसे में हमारे साथ न्यूज रूम से लोग जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे जो इस मुद्दे पर बिग बॉस देखते भी हैं और क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ मानना है। आइए चर्चा कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बिग बॉस को लेकर के जो रार कतरार चल रही है अंदर और कौन फाइनल में पहुंचने वाला है। लगातार अगर बात की जाए तो एल्विश और अभिषेक के बीच में जो उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लगातार हाइयर हो रहा है, उसको आप कैसे देख रही हैं? अभी कुछ टाइम पहले तो भाईचारा दिख रहा था दोनों में, ब्रदरहुड, ठीक है, लेकिन जब से फुकरा इंसान ने एल्विश पर ये कहा कि आप मेरे खिलाफ पीआर बाहर बिठा के आए हैं और आप मेरे खिलाफ साजिश रच के आए हैं, तो इसके बाद एल्विश कहीं ना कहीं टूट गए कि वो ऐसा बोल कैसे सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया कि मनीषा भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में फूट डाल रही है। हालांकि ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी जैसे अभी नॉमिनेशन हुए हैं तो उसमें 3 लोग नॉमिनेट हुए हैं, एल्विश, जिया और मनीषा। लेकिन क्या कहते हैं, अब जो आ रहा है सामने वो ये आ रहा है कि जिया जहां तक है आउट हो सकती है इस रेस से, मतलब बिग बॉस के जो फाइनल रेस चल रही है। और जब से पता लगा है ना कि एल्विश के फैंस को कि एल्विश को नॉमिनेट किया गया है, तब से एल्विश की आर्मी जोरदार सोशल मीडिया पे, पूरे सोशल मीडिया पे हाइप बना हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है। एल्विश आर्मी, वी लव यू एल्विश, एंड मतलब तमाम ट्वीट्स हैं, बहुत सारे एल्विश को काइंड हार्टेड्स, इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतने भर भर के वोट मिल रहा है, इतना भर भर के लोग वोट कर रहे हैं कि वो नॉमिनेशन से सेव हो जाए। लेकिन अगर बात की जाए एल्विश और अभिषेक की दोस्ती को लेकर के और जिस तरीके से लगातार एल्विश के प्रशंसक इतने हाई लेवल पर पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं सलमान खान को उनकी दोस्ती से डर सता रहा है। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि उसकी एक आर्मी जो बहुत स्ट्रांग है कि बीच में अभी जब एल्विश की फटकार लगी थी सलमान खान के थ्रू, तो क्या कहते हैं उसके फॉलोवर्स भी घटे थे। और कहीं ना कहीं सलमान खान इससे ये है कि एक यूट्यूबर मेरे सामने आके मतलब इस तरीके से इतना हाइप बना हुआ है, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। मतलब कहते हैं ना बॉलीवुड का भाईजान बोला जाता है उनको, दबंग खान बोला जाता है। और इस तरीके से उनके मतलब लग रहा है उनके फेस से कि मतलब कहीं ना कहीं वो उनकी फैन फॉलोइंग उनके इतने उससे कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, लगता है मुझे। बाकी जनता क्या सोचती है उनका अपना अलग ओपिनियन है, लेकिन मैंने देखा है कि जब से क्या कहते हैं एल्विश के बारे में उन्हें पता है, जब से फैन फॉलोइंग और ये सब चीजें हुई हैं, तब से क्या लगता है कि लास्ट 6 दिन जो है किस पर कितने भारी पड़ने वाले हैं और विजेता के तौर पर आप किसको देख रही हैं? कांटे की टक्कर चल रही है अभिषेक और क्या कहते हैं एल्विश में, और मैं जीतते हुए देखना चाहती हूँ एल्विश को, क्योंकि जब से फुकरा इंसान ने उसको पोक किया है, जब से बोला है, वैसे तो मैं पहले से ही एल्विश को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन जब से फुकरा ने ये चीज़ बोली है उनको, तब से मैं चाहती हूँ कि एल्विश ही इस शो को जीते, और ताकि ये मैसेज आ सके कि जब उन्होंने अपनी मम्मी से ये बोला था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं जीत सकती, तो अब मैं चाहती हूँ कि वो ही जीते। बिल्कुल, तो देखिए एल्विश के लिए जो है यहाँ सर एक वोट आ चुका है कि एल्विश को ही जीतना चाहिए। अगर बात की जाए फुकरा के एंट्री के बाद से काफी चीज जो है बिग बॉस के घर में देखने को मिली है, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो लगातार ये दोस्ती कहीं ना कहीं एल्विश और अभिषेक की दरार नहीं डाल देगी, क्योंकि फाइनल आगे और फाइनल वो कांटे की टक्कर होती है कि आपस में भी लोगों को लड़ा देती है। हाँ, जैसे कि अभिषेक एल्विश की फ्रेंडशिप की बात की जाए, वो फ्रेंडशिप बहुत अच्छा, वो बॉन्ड एक तीनों का वो बहुत अच्छा बन चुका था, जैसे लाइक बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। उसके बीच में कभी कभी एल्विश ने भी बोला था कि मैं अभिषेक को जीतना देख सकता हूँ। एल्विश का ये था कि हाँ, अभिषेक भाई वाला कनेक्शन होता है ना कि वो जीत जाए तो यानी कि मैं जीत गया, ऐसे वाला। लेकिन वो एक होता है ना, कभी कभी एक ईगो होता है या फिर अपने अंदर का एक इंसान ऐसा होता है कि नहीं, मैं ही चाहता हूँ अपने विनर मैं हूँ अपने एकदम से, तो वो
चीज कहीं ना कहीं अभिषेक के बीच में आकर जो उसने अपना जो भी उसने बोला वो चीज थोड़ा सा उन्हें नेगेटिव शो करते उनके फ्रेंड जो उनको दोनों के दोनों। बट एल्विश इतना ईगोइस्टिक पर्सन नहीं है कि वो बोल दे तुरंत कि चलो मैं विनर हूँ, मैं फिनाले तक जाऊंगा ये और वो। अभी वो नॉमिनेट हुआ है जैसे, तो जिया इतना मुझे नहीं लगता कि उसका कोई वर्क है या फिर कुछ भी है, ऐसा नेगेटिव ही देखी जाती है बस वो जिया। लेकिन हम चाहते हैं कि एल्विश सेफ रहे और जिया नॉमिनेट हो, और जो भी उनके बीच में मिस कम्युनिकेशन बोलेंगे हम उसकी जो दोनों के बीच में वो ठीक हो जाए, ऐसा बॉन्ड हो जाए, दो एक बेस्ट फ्रेंड के जैसा था ना वो दोबारा बॉन्ड हो जाए। विनिंग जो भी करता है वो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बॉन्ड होता है ना कि दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा होता है, सपोर्ट सिस्टम टाइप्स में, वो अच्छा रहे। विनर आप किसको देखना चाह रही हैं? विनर एल्विश यादव ज्यादा बेटर है। देखिए दूसरा वोट जो है एल्विश का पड़ गया है। आइए और लोगों से चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारी मैम ने भी बताया कि बॉलीवुड में अगर बात की जाए सोशल मीडिया पर जो है सलमान खान को भाईजान के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्धि उन्होंने काफी हासिल करी है। लेकिन उस बीच जिस तरीके से एल्विश की फैन फॉलोइंग्स बढ़ रही है, उस दरमियान जो है काफी, अगर हाल ही की जो खबर आई थी ये भी आई थी कि ट्विटर पे भी जो है सल्लू भाई के जो है वो सारे उनके फॉलोवर्स भी गिर गए थे। अब ऐसे में आने वाली फिल्मों में कितना खतरा हो सकता है? देखिए भाईजान को कोई खतरा नहीं है, एल्विश यादव को इसका फायदा जरूर मिला है। यूट्यूब के जमाने में एल्विश यादव एक स्टार बन के उभरे हैं, लेकिन ये भी भूलना नहीं चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई पुराना 30 सालों से काम कर रहा है तो वो सलमान खान है। 50 मिलियन फॉलोअर्स में से कुछ मिलियन घट भी जाए तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वही सलमान के फैंस एल्विश का वो फॉलोअर्स घटाने लगे तो फिर इनकी रोजी रोटी भी खतरे में आ जाएगी। तो ये प्रोपोगेंडा है, पूरा बनाया हुआ प्रोपोगेंडा है। सलमान के बराबर दिख रहे हैं एल्विश यादव, तो उनको उसका फायदा मिलेगा। और हाँ, अदर जो प्रतिभागी हैं बिग बॉस के, उससे ज्यादा फायदा इनको मिलेगा क्योंकि इनका नाम सलमान के साथ चर्चा में आ रहा है, तो ये इनका एडवांटेज है। लेकिन एल्विश के लिए जैसे आपने बताया कि जिस तरीके से वो अपने आप को कांटे की टक्कर का सल्लू भाई के उसे समझ रहे हैं, लेकिन उस बीच अगर बात की जाए तो क्या ये ईगो आने वाले फाइनल में कुछ मामला डोल दम कर सकता है? हाँ, डम कर सकता है। और क्या, एल्विश को बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। उनको उनके फैंस का सपोर्ट मिल रहा है, सलमान के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, तो ये उनका एडवांटेज है, ये उनका फायदा है। अगर इसको कुछ ज्यादा करेंगे, कुछ ऐसे ऑन दो रिकॉर्ड कुछ ज्यादा चीजें करेंगे तो फिर इसका नुकसान भी हो सकता है उनको। हाँ। फिर भी आप किसको देख रहे हैं विजेता के तौर पे? देखिए, ये उनकी फायदेमंद वाली बात है कि एल्विश यादव का ही नाम हमें पता है बिग बॉस में, तो उन्हीं को देख रहे हैं हम। एल्विश। देखिए 3 वोट आ चुके हैं एल्विश के नाम पर। आइए और लोगों से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में सर जिस तरीके से बात की जाए तो बॉलीवुड से रिलेटेड भी हो या फिर कुछ भी हो, अब बिग बॉस की ट्रेंडिंग जो है यहाँ पर आकर के रुक गई है कि जितने लोग पॉपुलर पहले से हो जाएंगे उनकी बिग बॉस में एंट्री नहीं होगी। इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा जो बयान है या फिर जो बोला गया है उससे कुछ बिग बॉस को असर पड़ने वाला है या फिर जो भी हो। और रही बात, ये पहले भी हुई है, जैसे आपको पता है बिग बॉस 10 मनवीर गुज्जर कॉमन मैन को बुलाया गया था, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद कॉमन मैन को बुलाया नहीं गया और फिर अभी भी बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसा बोला गया है कि हाँ मतलब अब ज्यादा जो फॉलोअर है जिनके पास उनको मतलब एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा ही कोई बयान है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। क्या ये इसी वजह से किया गया है कि एल्विश की इतनी ज्यादा हायर पॉपुलैरिटी होने के बाद सलमान खान की पॉपुलैरिटी गिर रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, सलमान खान एक अलग हस्ती है, ठीक है, और बिग बॉस का फॉलोअर है ना वो अलग है, समझ रही हैं आप। और एल्विश यादव कुछ अलग लेवल का है, ये यूट्यूबर का है, वो सुपरस्टार है ना। और ये एल्विश यादव जो है ये यूट्यूबर के सुपरस्टार है, मतलब माना जाता है जैसे, क्योंकि अभी आप देख रही है ट्रेंडिंग चल रहा है इनका, तो चल ही है, लगातार चल रहा है। एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान का इनका दोस्ती का ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है, और मनीषा रानी का भी। तो ये एक अलग है कि मतलब सलमान खान और इनके साथ जोड़ना ये बहुत अलग है, समझ रही हैं आप, क्योंकि सलमान खान दूसरी चीज है, वो अलग है, दोनों है। जो इन्होंने है पूरा क्लियर कर दिया कि सलमान अलग है, एल्विश अलग है और बिग बॉस का OTT सीजन 2 अलग है। क्या देख रहे हैं टॉप 3 में लगातार कौन पहुंच सकता है? एल्विश, अभिषेक और मनीषा जिया में से कोई एक। मनीषा जिया में से, मनीषा जिया में अगर कोई एक चूज करना होगा तो किसे? मनीषा। मनीषा। लेकिन क्या लगता है कि इनकी दोस्ती में कतरार नहीं आएगी?
क्योंकि फाइनलिस्ट एक ऐसा मौका होता है। जैसे अब वीकेंड के वार पे हमने देखा था कि सलमान ने थोड़ी मतलब इनमें तीखी नोकझोंक करवा दी थी, उसके बाद से कहीं तक लग रहा है कि इनमें दरार आ सकती है अभिषेक और एल्विश में। आ सकती है। आ सकती है। विजेता के तौर पे किसको देखते एल्विश यादव। हैं? एल्विश को देखते हैं। बिल्कुल। एल्विश ही क्यों? एल्विश एक बहुत फैन मतलब स्ट्रॉन्ग फैन बेस के साथ आता है, और वो जहाँ से आता है उसकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसे वो खुल के सपोर्ट कर रही है। बस यही इस है। वजह से। हाँ। तो देखिए एल्विश को क्यों ये सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने बताया है। मैम आपका क्या कहना है पूरे बिग बॉस सीजन 2 को लेकर के, क्या कुछ आपकी राय? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए ओटीटी सीजन जो है ये, पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा कंटेस्टेंट जीतना चाहिए, तो मेरे हिसाब से पूजा जीतनी चाहिए, और मैं उसका रीजन आपको बताती हूँ। देखिए जो शो है ना, ये पर्सनालिटी का शो है, रियल पर्सनालिटी का, लेकिन आप सारे कंटेस्टेंट को अगर देखोगे तो यहाँ पे रियल पर्सनालिटी किसी की भी नहीं दिख रही है पूजा के अलावा। पूजा एक्चुअल में जो है, पूजा जो डिसिप्लिन रखती है, पूजा जो रियल लाइफ में जैसे रही है, वो जिस तरीके से वो बात करती है और जिस तरीके से वो लोगों को मैनेज करके चलती है, घर को घर बना के चल रही है, तो दैट इज रियल पर्सनालिटी। ओके, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, एक दौड़ के चक्कर में, गेम के चक्कर में अपनी अपनी पर्सनालिटी को बदल रहे हैं। जैसे कि मनीषा आज के यूथ में सबको पसंद है, मैं सच बताऊं तो मुझे वो पसंद नहीं है, बिकॉज मनीषा जो कर रही है अपने गेम प्लान, अपने गेम के लिए, आपने देखा होगा कि जब उनके फादर आए थे तो अपने फादर के सामने उन्होंने 2 लोगों से इंट्रोड्यूस कराया और बोला कि ये आपके ससुर जी हैं, ये आपके ससुर जी। व्हाट इज दिस? मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से बात करने से या इस तरीके से अपने आप को एक्सपोज करने से आप जीत पाओगे। और रही अभिषेक की बात, अभिषेक अभी तक जो अभिषेक का गेम था वो बहुत बढ़िया था, वो जिस तरीके से गेम खेल रहे थे, जिस स्पीड के साथ खेल रहे थे, लेकिन जो एरोगेंस उन्होंने दिखाया, जिस घमंड में वो बोले कि मैंने बिग बॉस को जो दिया वो उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा और मैं ही बिग बॉस को चला रहा हूँ, आई कैरिड बिग बॉस फ्रॉम द डे फर्स्ट, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जितने लोगों का कंट्रीब्यूशन एक साथ था, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, सब लोग काम कर रहे थे। बाथरूम साफ करने की बात अगर की जाए तो पूजा डे फर्स्ट से बाथरूम साफ कर रही है, और बिग बॉस के कंटेस्टेंट में हमेशा से लड़ाई रही है बाथरूम साफ करने के लिए। पूजा ने कभी शिकायत भी नहीं करी कि नहीं मैं बाथरूम साफ नहीं करूंगी। अब बात मैं अगर करती हूँ एल्विश की, तो पर्सनली आई लाइक एल्विश वेरी मच, लेकिन एल्विश वाइल्ड कार्ड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वाइल्ड कार्ड मतलब 1 महीने तक जब गेम चल चुका है, लोग गेम खेल चुके हैं, तब एल्विश गेम में आए। लोग कहते हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री जो होती है उन्हें नहीं जीतना चाहिए क्योंकि उनके लिए गेम जो होता है आसान होता है, पर मुझे पर्सनली लगता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए गेम और ज्यादा टफ हो जाता है, बिकॉज उनके लिए वो एक रिश्ते बनाना, लोगों को समझना और पूरे गेम को समझना ज्यादा टफ होता है। तो अगर एल्विश भी जीतते हैं तो भी अच्छा होगा, लेकिन मुझे थोड़ा ओटीटी पे विश्वास कम है क्योंकि पिछली बार एमसी स्टैंड जीते थे जिनका जीतने का कोई भी मतलब नहीं था। तो मुझे लगता है कि हाँ, गेम के हिसाब से जो है रिश्ते बार बार चेंज हो रहे हैं, जैसे जिया कर रही है अपने रिश्ते चेंज, वो गेम के हिसाब से रिश्ते खेलती है, कभी किसी को पापा मान लेती है, कभी बॉयफ्रेंड मान लेती है, कभी दोस्त मान लेती है। तो लास्ट में जो 3 लोग रहेंगे फॉर श्योर वो पूजा रहेंगी, अभिषेक रहेंगे और एल्विश ही रहेंगे। और जीतने की अगर बात करें तो पूजा को ये गेम जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से पूजा को जीतना चाहिए था। अगर बात की जाए बिग बॉस सीजन 2 को, ओटीटी प्लेटफॉर्म का 2nd सीजन है, पहला करण जौहर ने होस्ट किया था, अब उसके बाद आज सलमान खान इसको कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो टीआरपी पहले के बाद 2 को मिल रही है, उस बीच आप इसको सबसे बड़ा किसको मानती हैं कि टीआरपी का सबसे बड़ा चेहरा कौन? नाइस क्वेश्चन। टीआरपी देखिए 2nd सीजन को इसलिए मिल रही है, जब 1st सीजन आया था बिग बॉस ओटीटी का तो लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं थे उसको देखने में। आपने देखा ये एक्सटेंड भी हुआ है, तो लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि ओटीटी था, लोगों को इंतजार था सितंबर वाले सीजन का जो आता है, एक्चुअली बिग बॉस आता है। अब करण जौहर और अगर सलमान की बात करें तो जिस तरीके से सलमान आके लोगों को समझते हैं, समझाते हैं और कुछ भी बोलने में डरते नहीं, हिचकते नहीं है, तो सलमान की वजह से भी एक पूरा तबका सलमान के लिए भी बिग बॉस देखता है। तो सलमान का बिग बॉस में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने आप में एक बिग बॉस का एक चेहरा है कि हाँ सलमान खान है, तो हम वीकेंड का बार सैटरडे संडे मतलब फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे तो हमने छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि सलमान आके अब जो कंटेस्टेंट के साथ बातचीत करेंगे, जिस तरीके से सबका दिखाएंगे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो सलमान है। क्योंकि करण जौहर आते जरूर थे, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर करण जौहर के मन में सबके लिए रहता था, उस तरीके से एकदम आईना नहीं दिखा पाते हैं। सलमान उस चीज के लिए हमेशा से माने जाते हैं कि सलमान से एक डर बना हुआ है इंडस्ट्री को, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि सलमान से अगर टकराएंगे तो इंडस्ट्री में चूर चूर हो जाएंगे। लेकिन ये भी एक बात रहती है
तो इसलिए सलमान का खौफ तो देखिए है, सलमान जब तक रहेगा तो बिग बॉस में दम तो रहेगा, तो इसलिए भी। जैसे आपने कहा सलमान से टकराएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, लेकिन कंटेस्टेंट्स की बात करी जाए तो एल्विश लगातार ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रही हैं, एल्विश बहुत दिमाग से खेल रहे हैं। एल्विश भाई के नीचे एक तो बात नहीं करते, एल्विश नहीं अटक रहे हैं बिल्कुल सलमान से। एल्विश दो लोगों के साथ बहुत ही नरमी से और बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, एक पूजा के साथ और एक सलमान के साथ। सलमान के साथ वो शांति से बैठ जाते हैं, आपने देखा होगा जब वीकेंड का बार आता है तो बहुत चुपचाप से जी भाई जी भाई जी भाई ऐसे ही करते हैं, सुनते हैं उन्हें एक्चुअली में। और एल्विश सलमान की अगर बात करें तो सलमान एल्विश को ज्यादा पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। कल के ही एपिसोड में देखिए सलमान ने एल्विश के लिए बोला कि आप लोग बार बार एल्विश को ये बोल रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री है और बहुत इजी हो गया इनके लिए गेम, बल्कि उसके लिए तो और ज्यादा टफ है गेम, क्योंकि वो तो 1 महीने बाद आया, उसको एक क्वेश्चंस बनाने में, लोगों से बातचीत करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं सलमान को बहुत अच्छे से ये बात पता है कि एल्विश की जो फैन फॉलोइंग है और जो आर्मी है उनसे वो ना ही ज्यादा मतलब पंगे ले तो अच्छा है। और एल्विश एक जेन्युइन बंदे हैं, एक सच्चाई है एल्विश के अंदर, वो साफ दिखाई देती है शो में कि वो बहुत सच्चे हैं और बहुत जो उनके मुंह से वर्ड्स निकलते हैं वो जेन्युइन है। जैसे दिल्ली का लड़का है तो दिल्ली वाला टच है, तो हमें भी लगता है कि एल्विश को जीतना चाहिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे अगर मैं वाइज होके ना देखूं तो पूजा को जीतना चाहिए शो, और अगर पूजा जीतती है तो एक बहुत ही वाइज वो होगा एक डिसीजन कि हाँ घर को पूरे टाइम से उन्होंने बनाया। क्योंकि मैंने पूजा को कभी चुगली करते हुए नहीं देखा, मैंने पूजा को कोई एक्स्ट्रा गेम करते हुए नहीं देखा, मैंने पूजा को साजिश रचते हुए नहीं देखा। तो पूजा वही है जो वो अपने घर में भी होगी, एक डिसिप्लिन मेंटेन करती है और घर में एक डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो बिग बॉस का फाइनल आते आते ये बयान सामने आ रहा है कि अब जितने भी पॉपुलर लोग होंगे वो उनके बिग बॉस में एंट्री नहीं होगी। इसको किस तरीके से आप देख रही हैं? पॉपुलर लोगों की एंट्री नहीं होगी तो किसकी एंट्री होगी? आपने देखा होगा कि एक बार बिग बॉस का वो सीजन आया था जिसमें आम आदमी आना था और जो वो जीते थे उसमें वो आज तक कहीं नहीं दिख रहे हैं। पॉपुलर एंट्री का इनका जो फंडा है वो है कि जो यूट्यूब पे पॉपुलर लोग होते हैं उनको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि बिग बॉस को ऐसा लगने लगा है कि जो एक कम्युनिटी यूट्यूबर लेकर आता है और उस बात को वो बार बार बोल रहा है, क्योंकि अभिषेक ने इस बात को बार बार बोला कि मैं अपने बिग बॉस के अंदर एक पूरी कम्युनिटी लेकर आया हूँ। तो उससे क्या होगा कि शो की टीआरपी डाउन होगी। तो उसमें ये अब सलमान ने आके हालांकि क्लियर तो कर दिया, लेकिन देखिए लोगों के दिमाग में एक बार कोई चीज अगर चल जाए कि अच्छा यूट्यूबर आए हैं, यूट्यूबर एक कम्युनिटी लेकर आए हैं तो यूट्यूबर वाले लोग ही जीतने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बिग बॉस की अपनी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग्स है, बिग बॉस को लोग हर जगह से देखते हैं, मतलब एक देखते हैं, दो देखते हैं, उनका पूरा फैमिली देखता है, फिर जो लोग आ रहे हैं उनका फैमिली देखते हैं, उनके रिश्तेदार देखते हैं, और मतलब अब तो दुबई का भी है, उसमें ज़ाट था तो इंटरनेशनल भी बिग बॉस चल रहा था, तो इसलिए भी ये बोला गया कि ज्यादा पॉपुलर लोग होंगे उनको हम नहीं रखेंगे, पर ऐसा होना नहीं है। ये एक मे भी हो सकता है रूमर्स हो, कुछ हो, लेकिन पॉपुलैरिटी अगर बिग बॉस में नहीं आएगी तो बिग बॉस को लोग देखना ही छोड़ देंगे। एक पॉपुलर फेस तो बिग बॉस के लिए ही बना है, तो वो बिग बॉस में पॉपुलैरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आम आदमी वाला मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस में चल पाएगा। तो देखिए बिग बॉस को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये 6 दिन जो हैं कितने प्रतिभागी जितने भी उन पर भारी पड़ने वाले हैं, तमाम चीजें थी लोगों ने क्लियर किया, और जिस तरीके से एल्विश का नाम और पूजा की क्यों जरूरत लोगों को पड़ गई है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल ये तो 6 दिन बाद पता चलेगा कि बिग बॉस सीजन 2 जो है OTT का प्लेटफॉर्म, इस पर कौन जीत करके आएगा। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन अतीश के साथ आस्था तिवारी।